आज हम सब यहाँ पर पालम विहार ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से सिल्वर जुबली कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बारी जोरदार तालियां हम सब के लिए। आज ही के दिन 1997 में ईश्वरीय सेवाओं की नींव डली थी पालम विहार सेंटर में। And today we are celebrating a family that began from 4 and now it has turned into thousands in such a small time. और अब हम इनवाइट करेंगे अपनी डियर सिस्टर डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का टू शेयर द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ पालम विहार ब्रह्मा कुमारी सेंटर। किसी ने राइटली कहा है कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। मुझे याद आता है वो 1972 का समय, जब भगवान ने छप्पर फाड़ कर ही नहीं दिया लेकिन वो खुद इस पालम कॉलोनी में रहने वाले प्यारे से परिवार के अंदर उसका पदार्पण हो गया। और उसको लाने वाली थी हमारी बूढ़ी माँ जो अब 95 इयर्स की हैं। वो इस ज्ञान को फैमिली में लेकर आई और धीरे धीरे नन्हे फरिश्ते उर्मिल दीदी, सुदेश दीदी और वीरेंद्र भाई वो भी उस ज्ञान की तरफ प्रेरित होने लगे। Very eminent cardiologist and he is working in GB Pant Hospital in Delhi. और apart from a very brilliant academic career, इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट डेज में 18 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल जीता है। एंड ही इज an outstanding physician जो देख सकते हैं। और I invite Dr. Mohit Gupta to the stage to come and take over the proceedings from now. Om Shanti and very good morning to all of you. दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि उम्र भर खुशियां कमाकर हम दरवाजे से लाने की कोशिश करते रहे, पता ही नहीं लगा कि हमारी उम्र कब खिड़कियों से उड़ गई। तो आज इस सुंदर सभा में जहां हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस सुंदर सभा को और सुंदर बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सभी तैयार हैं हमारे दोस्त या नहीं? बताइए, सुनने आए हैं या पार्टिसिपेट करने आए हैं? सब हमारे साथ एंजॉय करेंगे? बोलिए हाँ जी, हम सब लोग करेंगे। बताइए, देखिए तभी मजा है, क्योंकि कहा जाता है ना, यात्रा का मजा अकेले नहीं आता दोस्तों, यात्रा का मजा हम सबको साथ में आता है। और मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछूंगा और उससे हमारा आज की जो ये सुंदर सभा है, हमारा जो यात्रा है, उसका लक्ष्य आपके समक्ष बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग जीवन में काम क्यों करते हैं? किसी से ये प्रश्न पूछा गया और उसको 3 उत्तर दिए गए और उन 3 उत्तरों में से आपको भी एक उत्तर चुनना है और यदि आपको लगता है कोई चौथा हो तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला उससे उत्तर दिया गया कि हम जिंदगी में पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा उसे कहा गया कि हम खुशी के लिए काम करते हैं और तीसरा कहा गया कि हम पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, हम सब भी आज जरा अपने मन से पूछें कि हम अपनी जिंदगी में क्यों काम करते हैं। तो कौन कौन हमारी इस सभा में है जो कि केवल पैसे के लिए काम करता है? कोई है या नहीं ऐसे? कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा पूरा ऊंचा हाथ उठाइए। अच्छा, इन सब का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। कौन कौन इस सभा में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए। वंडरफुल। चलिए, हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे गेस्ट आ चुके हैं। इस प्रश्न को हम जारी रखेंगे और सुंदर पीएसएफ बैंड के द्वारा हम सब उनका करतल ध्वनि के द्वारा वेलकम करेंगे। आदरणीय जयंती बहन, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय शुक्ला दीदी जी, करतल ध्वनि। आदरणीय उर्मिल दीदी जी, आदरणीय प्रेमव्रत जी, तालियां बजती रहनी चाहिए।
बहुत सुंदर स्वागत प्लीज। दिवस ये सुहाना हुआ आपका है, सुअवसर पे आना। मंगल घड़ी है, दिवस ये सुहाना हुआ आपका है, सुअवसर पे आना। हमारे बीच में आज जो सिल्वर जुबली है, उस जयंती के उपलक्ष्य में जयंती दीदी, आदरणीय जयंती दीदी जो कि बहुत दूर से आई हैं और हमारे बीच में हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, क्योंकि आपने 1971 में विदेशों में जाकर के जब सेवाएं शुरू की, क्योंकि 69 में हमारे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए थे, तो उस समय बाबा ने कहा अब तुम्हारा ये ज्ञान विदेशों तक जाएगा। बहुत सुंदर स्वागत प्लीज। स्वागत की सुंदर श्रृंखला को हम यहाँ पर विराम लगाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहानी बड़ी ही सुंदर एक, आओ मैं सभी को सुनाऊं। पीस पैलेस की जन्म पत्री के आओ सभी को दर्शन कराऊं। तो सुनाओ। मन में हौसले का बीज डाले, मिला था परमात्म एक संदेश। रानी का होता है एक पैलेस, जहां से है फैलाना शांति का संदेश। फिर 1991 में दीदी का जाना हुआ विदेश, पीस पैलेस सेंटर की, जहां से प्रेरणा मिली विशेष। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? हर सेवा में हो कुछ नवीनता, मन में लिया ये ठान, जिससे यज्ञ के बड़ों का भी हमने खींचा ध्यान। वाह वाह, क्या खूब है, आगे सुनाओ। मधुबन से मिला था प्रोजेक्ट एक निराला, कि दिल्ली में भी मधुबन का मिनी मॉडल है बनाना। दिन रात एक कर जमीन की खोज में ऐसी बिताई, जो बड़ों ने भी कहा 10 भाई जो नहीं कर सके, वो चीज बहनों ने कर दिखाई। क्या बात है, ये तो कभी सुना नहीं, और बताओ। भगवान के सुंदर गीतों की एक श्रृंखला हुई ऐसी सवार, जो बॉम्बे के बाद दिल्ली से ऑडियो कैसेट्स हुई रिलीज पहली बार। उसके बाद में मेरी मुलाकात हुई जो शिक्षा विभाग के सबसे प्रमुख हैं, और उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की मुझे माउंट आबू पे कि हम चाहते हैं कि एक विश्वविद्यालय में एक थॉट लैब का स्थापना की जाए। और मैं पहले से इन संस्कारों से प्रभावित था, तो मुझे बहुत पसंद आया। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान की पहली थॉट लैब ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट में सेटअप हुई।
और ये थॉट लैब इतनी प्रभावी है और बच्चों के लिए जो वास्तव में उनके जो परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, उस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। और ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स में हमने एक कोर्स शुरू करा और हम समझते हैं कि ये प्रयोग और भी विश्वविद्यालय में इसको पुनरुक्त की जाएगी। आज पालम विहार के उस इतिहास को जब मैं देखती हूँ, जब शुरू में हमारी अति स्नेही उर्मिल दिल्ली पांडव भवन में आया करती थी। जयंती बहन, आपकी छाप उस समय से इस कन्या के ऊपर है और शायद उर्मिल को पता नहीं, आज मैं डिस्क्लोज करती हूं। हम लोग कहा करते थे उर्मिल दिल्ली की जयंती बहन। जयंती बहन के जो व्यक्तित्व, कार्यकला, स्पिरिचुअल जो उनका आधिपत्य है, उन सबको देखते हुए ये कन्या अकेले में मुझे कई बार कि इसकी वो बैठकें याद आ रही हैं, जब अकेले एकांत में बैठ करके विचारों में ये डूबी हुई होती थी और हम भी चुपचाप देखते थे। बेशक इनकी यंग एज, बेशक करने दो। और आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत दिल से इन सारे परिवार के प्रति बहुत बहुत ईश्वरीय स्नेह उमड़ता है। आप दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त करते रहो। रात दिन जितना आपने ईश्वरीय सेवा में लगाया, पदम गुणा बाबा ने आपको रिटर्न किया और भी पदम गुणा करता रहेगा, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। ओम शांति। Respected guests on the dais and my senior sisters sitting here and brother also, and respected guests gathered here today for this celebration. मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ये हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 25 वर्ष का, और न केवल 25 वर्ष पालम विहार सेंटर का, परंतु विशेष 50 इयर्स सेवाएं जो उर्मिल बहन और सुदेश बहन जी और वीरेंद्र भाई ने की है, तो डबल सेलिब्रेशन है। गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली कट्ठी हो रही है आज के दिन, तो ये बहुत ही विशेष दिन है। और आज ही मैंने समझा कि पालम विहार की विशेषताएं क्या है, क्योंकि भारत से बाहर रहने से इतना डिटेल नहीं मालूम था। उर्मिल बहन से जब जब मुलाकात होती थी तो बहुत प्यार भरा समाचार भी सुनते थे, परंतु वो इतना निरहंकारी होकर के हमें सुनाती थी, तो मुझे इतना नहीं मालूम था। परंतु आज तो मैं आप तीनों को ही विशेष बधाइयाँ देंगी कि आपने कितना सुंदर ढंग से नई नई प्रकार की सेवाएं आरंभ की है भारत के अंदर। कि जब हमारा फाउंडर ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार हुए थे, उसमें अनेक साक्षात्कार थे, परंतु एक विशेष था जिससे उन्हें प्राप्त हुआ प्रेरणाएं कि तुम्हें नया संसार बनाना है। तो उसका प्रश्न उठा मन में कि
मैं कैसे बनाऊंगा? परमात्मा द्वारा वो साक्षात्कार हुए तो एक तरफ विश्वास भी था, परंतु दूसरी तरफ ये मन में प्रश्न था। फिर जब उन्होंने इस बात पर गैर विचार किया तो उनको समझ में आया कि नया संसार बनाने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु एक बात बहुत ही आवश्यक है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्वर्णिम अवसर है, दिल सांस सजा है, महफिल ये रूहानी गुलजार, गूंजा हर कन में आनंद का उत्सव, इस दिन का था कब से इंतजार, आओ हम मिलके गाएं, सिल्वर जुबली मनाएं, उमंगो भर जज्बात है। उस पर व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत मुझे गर्व है, और राष्ट्रीय दृष्टि से भी सोचे तो ये अद्भुत काम है। ये जो पालम विहार है, उसको आप सब लोग पालम विहार कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे तो ये पालन विहार है, आध्यात्मिकता का पालन करने वाला विहार। उर्मिल जी मेरे परिवार की बेटी है, बहन है, और मुझे बड़ा गर्व है कि जिस आंदोलन के साथ मैं शायद पिछले 60 साल से जुड़ा हूं, प्रकाशमणि दादी, जानकी जी और भी शुक्ला बहन जी, सभी, आशा जी, जयंती जी, और भी माउंट आबू में जब शायद नहीं बना था उस जमाने में, तब से मुझे बड़ा आनंद है। ये संस्था गजब कर रही है। इसके गजब करने के दो बड़े कारण हैं। मतलब सारे विश्व में, भारत में ही नहीं, जिस चीज पर जोर ये संस्था देती है, दुनिया की कोई संस्था नहीं देती, वो क्या है? ब्रह्मचर्य। अद्भुत है। जब मैं 55-60 साल पहले यूरोप में पढ़ता था तो कैथोलिक पादरियों से इंदौर में भी जब मैं पढ़ता था तो मेरी दोस्ती थी, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, यूरोप में पादरियों से मिलता था, रोम में रहता था, पोप से भी भेंट हुई मेरी। मैं उनको देखता था, दंग रह जाता था। लेकिन वहां बड़े अपवाद भी होते थे, और 1000 साल के यूरोप के इतिहास में ऐसे अगणित अपराध हुए हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर, बैचलर रहने के नाम पर। लेकिन भारत में मैं समझता हूं कि ये ब्रह्मकुमारी संप्रदाय एकमात्र संप्रदाय है जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन इतने सरल भाव से होता है, एकदम सरल भाव से। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु निपाघ्नता, कि ब्रह्मचर्य के तप से आदमी चाहे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी मरेगा ही नहीं, मरना तो हर किसी को है। बुद्ध भी गए, महावीर भी गए, राम भी गए, कृष्ण भी गए, लेकिन जब तक जीवित रहे तब तक मजबूती से सशक्त होकर आत्मनिर्भर होकर जीवित रहे। यही ब्रह्मचर्य का उपदेश है। इसीलिए आप देखें कि ये जो ब्रह्मकुमारी संप्रदाय है, ये सारी दुनिया में सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है। गृहस्थ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा विकट है। पादरी बन के गुरुकुल में रहकर तो आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं, परिवार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, नारी शक्ति। नारी शक्ति का जैसा प्रदर्शन ब्रह्मकुमारी संप्रदाय ने किया है, आज तक दुनिया में किसी संप्रदाय ने नहीं किया है। कौन चला रहा है? नारी नरक का द्वार है। ये यूरोप में हम बराबर सुनते रहे। 1000 साल का जो अंधकार युग था यूरोप का, उसमें यही मंत्र पढ़ा जाता था, नारी नरक का द्वार है।
हमारे भी कई संतों ने नारी को नरक का द्वार कहा है, लेकिन इस संप्रदाय ने नारी को स्वर्ग का द्वार बना दिया है। नारी की महिमा है सर्वेशाम अविरोधेन। धर्म क्या है? यही तो धर्म है। किसी का विरोध नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। जो आ जाए उसकी सेवा करेंगे। न मजहब पूछते हैं, न जात पूछते हैं, न रंग पूछते हैं, न रोगन पूछते हैं, न हैसियत पूछते हैं कि करोड़पति है कि कोड़ीपति है। कोई परवाह नहीं, अद्भुत है। तो मैं समझता हूं कि ये मत आप धारण करें, इसके अनुसार जीवन चलाएं, तो भारत बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। शक्तिशाली होना ही काफी नहीं है, उसके साथ संपन्न होना, और संपन्न होने के साथ सानंद होना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत को अगर शक्तिशाली, संपन्न और सानंद राष्ट्र बनाना है तो ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु विभागनत हम सबको मानना होगा। और मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ। दुनिया में भी श्रेष्ठता का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और जिसका जीवन में प्रेम है, स्नेह है, सद्भावना है, सदाचार है, सहानुभूति है, दया है, करुणा है, वही व्यक्ति समाज के अंदर सेवा कर सकता है। आज भी हम सबने पिताश्री की वाणी में सुना कि जिसके जीवन में 2 शब्द है, वो 2 शब्द कौन से? उसको बाबा ने कहा कभी भूलना नहीं चाहिए, वो है क्षमा और रहम। एक ऐसा जीवन जिसके अंदर मेडिटेशन और योग का प्रैक्टिस नहीं है, वो जीवन नीरस हो जाता है, वो जीवन खालीपन का अनुभव करता है। और ऐसा जीवन केवल सामान बटोर पाता है, वो जीवन के अंदर सुकून और शांति को नहीं बटोर पाता। तो इसी सुंदर प्रोजेक्ट हर मन दस्तक, जिसका मुख्य एम यही है कि कोई भी ऐसा घर या हम कहें कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए जिसको मेडिटेशन और उसका अवेयरनेस ना हो। तो इसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा ओम प्रकाश भाई, दिलीप भाई, वीरेंद्र भाई और सुदेश बहन को। केवल कुछ क्षणों के अंदर ये अपने इस प्रोजेक्ट का सबके इस मंच के सामने अवलोकन करेंगे और इसको लॉन्च करेंगे। और आप सब भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। इनफैक्ट आप सब लोग पार्ट है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो इसके फोल्डर्स और फ्लायर्स एग्जिट पर अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर इसके बारे में जानकारी लें और हर घर तक ये संदेश पहुँचाएं कि आज योग और मेडिटेशन को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो ऐसा घर हर मन दस्तक के द्वारा ऐसा घर घर स्वर्ग बन जाता है। तो आदरणीय दिलीप भाई, ओम प्रकाश भाई और सुदेश बहन, सभी करतल ध्वनि द्वारा देखिए ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग जो है ये हम सब के लिए हर मन दस्तक। तो ऐसे मन को हमें ये मैसेज देना है कि अपने संकल्पों को मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा शक्तिशाली बनाएं और परिवर्तन की अग्नि को करतल ध्वनि द्वारा जोरदार तालियों द्वारा हम सब जो आज के शुभ दिवस पर आप सभी ने लिया हो, मे बी आई एम ए पीसफुल बीइंग और आई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। रीअफर्म करें। अब अपने घर या वर्क प्लेस पर पहुंच जाएं, जहां हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और अपने आप को वहाँ सिचुएशंस या चैलेंजेस के बीच में देखें, बातचीत करते हुए, काम करते हुए आपके भीतर में एक संकल्प है
जो है सामने वह बीत जाएगा। I have to be positive in all the situations. साइलेंस की इस यात्रा के बाद मैं सिस्टर्स को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच आसीन सम्मानीय मंच को गिफ्ट्स और सौगात के लिए। बहुत सुंदर स्वागत की। हम लोग भोजन को स्वीकार करेंगे। ये भोजन ब्रह्म भोजन परमात्मा की याद में बनाया हुआ।